हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी। आज मैं आपके सामने हरियाणा जीके का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जो कि फ़िलहाल तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 2-3 दिन बाद, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो हरियाणा के हर एग्ज़ाम में हरियाणा जीके तो आती ही आती है। ठीक है, तो हरियाणा के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, ये वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ना वन लाइनर क्वेश्चन जब हम करते हैं तो ज़्यादा कवर होते हैं। इसके साथ साथ मैं इससे रिलेटेड जो रहेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट रहेगा वो मैं बताती चलूँगी। ठीक है, ऑप्शन जब देते हैं हम तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहता है, और अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के ओनली 2-3 दिन ही बचे हैं ग्रुप डी के। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देंगे। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, लोदी की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दयाचंद मान्या कौन है? तो दयाचंद मान्या कौन है? ये हरियाणवी कवि हैं, जो हरियाणवी भाषा में लोकगीत लिखते थे। ठीक है, हरियाणवी भाषा में लोकगीत लिखते थे। और अगर मैं बात करूं कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म रोहतक का, ठीक है, रोहतक के मायना गांव में। ठीक है, रोहतक के मायना गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल। और अगर मैं बात करूँ हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो रहेगा सिरसा। और कम क्षेत्रफल वाला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। ठीक है, ये भी है, ये मैंने कल वाली वीडियो में करवा भी रखी है इनका सारा, किसका कितना क्या है, उसमें भी जाके देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य में कुल कितने तहसील हैं? तो हरियाणा राज्य में 93 तहसील हैं, और 50 क्या है? उप तहसील हैं। ठीक है, 50 उप तहसील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य में कुल कितने गांव हैं? तो हरियाणा राज्य में 6,841 गांव हैं, लेकिन ये और भी अपडेटेड अगर मैं बात करूं तो 7,030 गांव भी अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें से या इसमें से जो भी ऑप्शन में आपको मिले तो उसको देख लेना। 6,841 भी है कई जगह दे रखा, लेकिन 7,030 भी अपडेटेड जगह पे ये भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तो उत्तर पूर्व, अगर यहाँ पे हरियाणा है तो उत्तर और पूर्व में तो क्या रहेगा? उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है उत्तर पूर्व में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कब बना है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य 1991 में बना है, और ये कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या डैम हरियाणा के किस जिले में बना है? कौशल्या डैम हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, कौशल्या डैम हरियाणा के पंचकुला में है, और अगर एग्जैक्ट मैं बात करूं तो ये है पिंजौर के पास। ठीक है, पिंजौर के पास। तो ऑप्शन में पिंजौर भी दिया मिल सकता है और पंचकुला भी। ठीक है, तो दोनों करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, देख लेना जोन सा भी रहे। ठीक है, और कहाँ पे रहेगा ये? कौशल्या नदी के इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है, कौशल्या नदी के किनारे पे है ये। और वो कौशल्या नदी किसकी है? घग्गर की सहायक नदी है यहाँ पे। ठीक है, कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क
हरियाणा के किस जिले में है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क तो गुरुग्राम में है, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो हरियाणा में कितने नगर निगम है? हरियाणा में 11 नगर निगम है, और पहले 10 थे। तो ऑप्शन में अगर पहले का अपडेट वो डाटा देंगे तो 10 भी दे सकते हैं, लेकिन अभी 11 हो गए हैं, और 11वां जो नगर निगम है वो है मानेसर। ये भी याद रखना, पूछ लेते हैं कई बार। अभी रिसेंटली कौन सा वो बना है, ठीक है, नगर निगम बना है, तो कौन सा रहेगा? 11 है और मानेसर है, ठीक है। फिर है, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध 1191 में भी और 1192 में भी लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? ये मोहम्मद गोरी, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, ठीक है, तृतीय के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें है ना, पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? हार हुई थी। इसमें गोरी की जीत हुई थी और चौहान की हार हुई थी, ठीक है। और वर्तमान में अगर तराइन की बात करते हम, तो ये कहाँ पे है? करनाल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई क्या है? सतलुज यमुना लिंक जो नहर है वो है पंजाब और हरियाणा के उसमें, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के ये है, पंजाब एंड हरियाणा में, ठीक है। तो पंजाब में अगर मैं इसकी बात करूं तो 122 किलोमीटर है, और हरियाणा में मैं इसकी बात करूं तो 92 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल 214 किलोमीटर है। और ये इसका जो वो किया था, इनॉग्रेशन जो किया था इस नहर का, वो इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय भैंस रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहाँ पे है? तो केंद्रीय भैंस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो हिसार में है, ठीक है, हिसार में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 फरवरी 1985 को, ठीक है, 1 फरवरी 1985 को इसकी स्थापना हुई है हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो हरियाणा राज्य में कुल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो ये थोड़ी सी टाइपोग्राफिकल एरर है यहाँ पे, ये है 2 करोड़, एक मैं लिख देती हूँ, उसको नोट कर लेना। 2011 के अनुसार थी 2 करोड़, एक सेकंड, 2 करोड़ 53,53,081, ठीक है। ये थोड़ी सी है ना 5 की मिस्टेक हो रखी है, टाइपोग्राफिकल एरर हो जाती है, आप लोगों को पता ही है, कंप्यूटर का ऑटो में करता है दीवार काम, ठीक है। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो ये बढ़कर क्या हो गई है? 2,73,88,008, ठीक है। ये प्लीज़ ज़रूर नोट कर लीजिए, अभी बढ़कर ये इतनी हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1967 को लगा था, ठीक है। हरियाणा में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ठीक है। तो उसकी अगर डेट मैं लिखूं तो पहला था जो वो 2 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक, ठीक है, 22 मई 1968 तक था। उसके बाद सेकंड जब लगा है तो वो लगा है 30 अप्रैल, नोट कर लीजिएगा ये जरूर, 30 अप्रैल 1977 से, क्योंकि इन तीनों में से एक डेट तो पक्का वे पूछ ही लेते हैं, ठीक है। 30 अप्रैल 1977 से
21 जून 1977 तक, ठीक है। इसके बाद लगा है थर्ड वाला, वो लगा है 6 अप्रैल 1991 से 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 1991 तक। ये तीनों डेट जरूर पक्का नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कब बना है? तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सितंबर 1969 में बना था। कहाँ बना था ये? शुरुआत में चंडीगढ़ में, ठीक है। 1981 में लेकिन इसको भिवानी में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, भिवानी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ज़िले में अपना किला कब बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ज़िले में अपना किला 1354 में बनाया था। उसको फिरोज़े हिसार, ठीक है, फिरोज़े हिसार बोलते थे हिसार को, फिरोज़े हिसार। और हिसार ज़िले की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी, ठीक है। इसके अलावा भी जौनपुर वगैरह भी उन्होंने 4-5 ज़िले की स्थापना किया था, स्टेट उसकी, ठीक है, लेकिन मेन हिसार है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बेनीवाल हरियाणा के किस ज़िले से संबंध रखते हैं? तो बॉक्सिंग से तो संबंधित है ये, और ये भिवानी से संबंधित रखते हैं, ठीक है। भिवानी के भी अगर मैं गांव की बात करूं तो कालूवास, याद रखना, कालूवास गांव, ठीक है, भिवानी के कालूवास गांव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य का विधानसभा स्पीकर कौन है? तो वर्तमान समय में हरियाणा राज्य का विधानसभा का जो स्पीकर है अध्यक्ष, जो ज्ञानचंद गुप्ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस वर्तमान समय में कौन है? तो वो हैं श्री न्यायमूर्ति रविशंकर झा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते, मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो नई वीडियो मैं डाल रही हूँ वो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। ओके।